जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले हम भी थोड़ा बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ा हुआ है। सिंपली लीनियर इनर्शिया क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके साथ वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन को अपोज करता है, ठीक है। और ये हमारे पास रोटेशनल मोशन में भी मोशन को अपोज करना ही इसको कहेंगे, बट ये एक स्पेसिफिक मोमेंट होगा। वो स्पेसिफिक मोमेंट किसको कैसे हम डिफाइन करते हैं कि ये इक्विवेलेंट ऑफ मैस है। पीछे जैसे हम न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया हमें ये बताता है ना कि किसी भी बॉडी का जो मैस है वो उसके इनर्शिया की मेजरमेंट के लिए हमें मदद देता है। तो उसी तरह एंगुलर मोशन में हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट ऑफ मैस होगा, बट इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रोडक्ट आएगी मैस और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगी। प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब यहाँ पे देखा जाए तो एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास नहीं आती क्योंकि आर भी स्क्वायर में है, एम भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मैस का यूनिट किलोग्राम, आर मीटर में हम करते हैं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एम की पावर 1 प्लस 1, डायमेंशंस अगर निकालना चाहें तो एम की पावर +1 आएगी, एल की +2 आएगी, जबकि टी 0 होगा, ठीक है। तो ये डायमेंशंस हो जाएंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। उसके लिए हम एक रॉड कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो हमारे पास आ रही है आर, और इसको हम किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम रख देते हैं। इस तरह से रख देते हैं कि सबसे जो एंड वाला पार्ट है वो सबसे जो एंड वाला पार्ट है इसका, उसका मैस अगर हम लेंगे तो वो एम होगा, और दूसरा जो एंड है वो सीज होगा जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल होगा और फिक्स होगा, और इसके अबाउट जो है वो ये रॉड मूव करेगी। और ये हम कंसिडर करेंगे इस मैस जो बिल्कुल एंड वाला इसका मैस है उसकी सर्कुलर मोशन को, ठीक है। अब जब ये इस तरह इसके ऊपर ये फोर्स लगेगी एफ और ये मूव करेगी इस तरह से, तो इसके अंदर एक हमें पता है फोर्स ऐसा एजेंट है जो कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है किसी भी बॉडी से के अंदर। तो एक्सीलरेशन अगर ए इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि एफ जो है वो एम ए के इक्वल है। यहाँ पे हमने चूंकि रोटेशनल मोशन हो रही है लिहाजा एक्सेलरेशन कौन सी लेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन लेंगे, और हमें पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का आपस में रिलेशन है ए इज इक्वल टू आर एल्फा। तो जब यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देंगे हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम आर एल्फा आ जाएगा। दोनों साइड से हम आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर इंटू एफ इज इक्वल टू आर एम आर स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। और यहाँ से आर इंटू एफ जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एफ और आर के दरमियान जो एंगल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 90 डिग्री का। तो ये आर क्रॉस एफ को ही बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है साइन 90, क्योंकि 1 है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है ये आर क्रॉस एफ है और ये किसके इक्वल होता है, टॉर्क के। टॉर्क का हमारे पास आ रहा है एम आर स्क्वायर अल्फा। एम आर स्क्वायर हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिहाजा आई अल्फा। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इस हिसाब से टॉर्क किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है ना, मैस ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगी, और बॉडी जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर वो मूव करेगी तो फिर टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, चूंकि अल्फा ज़ीरो हो जाएगा तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली मैस तो कांस्टेंट होती है किसी भी बॉडी की, बेसिकली आर पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन द केस ऑफ रिजिड बॉडी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, से ये हमारे पास रिजिड बॉडी है जिसके अंदर रिजिड बॉडी क्या होती है, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस नहीं होती और वो इरेगुलर इन शेप होती है।
उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको छोटी छोटी मैसेज में डिवाइड कर देते हैं, बहुत सारी M1 M2 M3 सो ऑन Mn के अंदर। और अगर से एक ये पॉइंट हमारे पास है P पॉइंट, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका पास कर रहा है, तो M1 का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन R1 है, M2 का R2 है, M3 का डिस्टेंस R3 है, Mn का डिस्टेंस n है। इस हिसाब से अगर हम इस फार्मूला से टॉर्क कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आएगा, फर्स्ट बॉडी मैस M1 का टॉर्क τ1 होगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा 1। इसी तरह τ2 हो जाएगा M2 का टॉर्क M2 R2 स्क्वायर अल्फा 2। इसी तरह τn हो जाएगा nth मैस का टॉर्क और इक्वल होगा Mn Rn स्क्वायर अल्फा n। चूँकि यहाँ पे टॉर्क जो है वो सिंपली हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, लिहाजा हम टोटल टॉर्क फाइंड आउट कर लेते हैं बाय एडिंग सिंपली टॉर्क बाय द इंडिविजुअल मासेस, यानी कि T इज इक्वल टू τ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 सो ऑन τn। τ आ जाएगा हमारे पास M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा 2 प्लस सो ऑन Mn Rn स्क्वायर अल्फा। चूँकि ये बॉडी रोटेट कर रही है लिहाजा उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम ही होगी, लिहाजा अल्फा जो है वो हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा सो ऑन n को हम अल्फा से रिप्लेस कर देते हैं। यह जाएगा हमारे पास τ इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा M2 R2 स्क्वायर अल्फा सो ऑन Mn Rn स्क्वायर अल्फा। अल्फा को हम कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास बाकी M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर आ जाएगा, जो कि समेशन में हम उसको लिख सकते हैं सिग्मा i फ्रॉम 1 टू n m i r i स्क्वायर इंटू अल्फा। तो ये चूँकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी है, इसको i से रिप्लेस कर देंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू i अल्फा आ जाएगा रिजिड बॉडी के लिए भी। यहाँ कुछ डिफरेंट फिगर्स हैं और उनके अंदर से पास हो रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर तो सेंटर में से पास हो रहा है, अबाउट सिमेट्री एक्सिस इसको हम कहते हैं, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर होगा। अगर नहीं कर रहा, परपेंडिकुलरली उसके अंदर से अलोंग डायामीटर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr स्क्वायर प्लस 1/12 ml स्क्वायर के होगा। इसी तरह हुप के अगर सेंटर एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसके अंदर से पास कर रहा है तो mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अगर डायामीटर के अबाउट कर रहा है तो हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह सॉलिड स्फीयर के अगर सेंटर में से पास कर रहा है तो 2/5 mr स्क्वायर होगा। अगर उसके सेंटर में से नहीं पास कर रहा, परपेंडिकुलरली पास कर रहा है तो 2/3 mr स्क्वायर होगा। इसी तरह रॉड के अगर सेंटर में से कर रहा है तो 1/12 ml स्क्वायर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर उसके एक एंड में से कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन तो 1/3 ml स्क्वायर हो जाएगा।